शास्त्र में एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है। वेखरी, मध्यमा, फसंती और परा। वेखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाती है। ओम ओम राम, उन परमात्मा को सीधा उन्हें पुकारे। वो 2 ढाई अक्षर का नाम बहुत छोटा है, किसी भाषा में भी ले सकती है। और व्यक्त होता है वेखरी। फिर बाद में आस्ते आस्ते मन में क्षमता आ जाए तो मध्यमा। मध्यमा ने धीमे आहिस्ते आहिस्ते। इस उच्चारण अवश्य करो, इस ढंग से उच्चारण करो कि पास में कोई बैठा हो उसको न सुनाई पड़े, आप सुने भी और उच्चारण भी करें। वो तेज था, ये मध्यम है, इतना ही अंतर है। और दोनों वाणी है। मध्यमा वाणी कंठ से उच्चारण किया जाता है। हल्का सा जीभ का सहारा दो, उच्चारण तो हो लेकिन आप ही सुने। जब मन में और टिकने की क्षमता आ गई तो पश्यंती। पश्य माने देखना। नाम को इस ढंग से, ये पश्यंती वाणी के जाप का उतार चढ़ाव श्वास पर है। शांत बैठ जाओ, देखो कि ये श्वास कब आई अंदर और कब गई बाहर। दो 4 बार देखो। मन जब ड्यूटी करने लगे, मन जब श्वास के आने जाने पर दृष्टि रखने लगे, देखने लगे, तो आहिस्ते से चिंतन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। ओम मैं, राम जपते हो तो रा मैं, दोनों का मतलब एक ही है। और पहले कुछ दिन तो कहलाना पड़ेगा श्वास से, किंतु आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा संयम सदा और सूक्ष्म हुआ तो श्वास में जो ढला ढलाया नाम है वो मिल जाएगा। श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। नाम तो जप रही है, हमारा काम है कि मन को खड़ा कर दो। ये श्वास आई तो कहा क्या, गई तो कहा क्या, देखा बर करे। जब देखने की क्षमता आ जाती है तो ये पश्यंती वाणी का जाप है। और पश्यंती की परिपक्व अवस्था काल में, परा के प्रवेश काल में, जपे ने जपावे अपने से आवे। न तो जपो, मन को जपने के लिए बाध्य करो। एक बार सूरत लग गई तो लो लग गई, डोरी लग गई, धुनी प्रवाहित हो गई। आपकी मन की दृष्टि सूरत तेल धारावत सांस में प्रवाहित हो गई। ओम ओम। यह अजपा। अ माने नहीं, जप माने जाप, अजप अर्थात न जप। हम न जपें और हमारा जाप पिंड न छोड़े। आप न जपें तो जप नाम की वस्तु है भी तो नहीं कुछ पास में। हम न जपें और जाप हमारा साथ न छोड़े। जब ये अजपा है, इसी का नाम परावाणी है। प्रकृति पार प्रभु सबूरवासी, भगवान प्रकृति से परे है, अतीत है। उस परम में प्रवेश दिला देने वाली वाणी इसलिए परावाणी कहते हैं। ये अनिर्वचनीय है, ये सूरत से देखा जाता है तो जिह्वा पर आवे नहीं। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह। जिह्वा पर आवे नहीं, निरखी परखी करी लेह। शब्द सब तो सब कहते हैं, वो शब्द विदेह है, जबान पर आता नहीं। निरखो परखो और ले लो। ये नाम पहले सीढ़ी, 2 सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी पार करते करते नाम जागृत हो जाता है। भगवान अनिर्वचनीय सब जानते हैं, किंतु नाम भी अनिर्वचनीय। यही इन महापुरुषों का निर्देश से तुलसी यही कहते हैं, कबीर यही कहते हैं। तो नाम अनाम है, अनिर्वचनीय है। जब इस अनिर्वचनीय नाम जिस पल जागृत हुआ वो सदा रहने वाला है। तो नामे अनाम रहे सदा ही, दूजा तत्व न कोई। कहत कबीर सुनो भाई संतों, खोज करो तुम सोई। उसकी खोज करो, वो खोज होगी क्रम क्रम से, बेखरी से जपना पड़ेगा। खूब ठाठ से जपो, वो व्यक्त होता तो बेखरी, फिर मध्यमा, फिर क्षमता बढ़ गई तो श्वास से देख, श्वास से जपाओ, फिर क्षमता बढ़ गई तो छिपा नाम जागृत, ताजपा अनिर्वचनीय नाम। एक बार मन को लगा भर दो,
श्वास सिवाय नाम के और कुछ भी कहती ही नहीं। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे श्वास श्वास चली जात। संसारी नर समझत नहीं वृथा जन्म गमात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, तो वो सदा रहने वाला है। उन परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जाप नाम से ही शुरू होता है, चिंतन नाम से ही शुरू होता है। नाम की एक निश्चित दूरी तय कर लेने के पश्चात ही वो बातें करेगा, उठाएगा, बैठाएगा, ले चलेगा। इसके बाद केवल आज्ञा पालन करना भजन होता है। भजन एक परमात्मा का ही करना है। परमात्मा को, हमारे परमात्मा सन्मुख हो जाए, हम उनके सन्मुख हो जाएं, इसके लिए नाम ही से शुरू किया जाता है। साधना सबको करनी ही चाहिए। और लेकिन वो यदि पहले कोई